वीवी रिचर्ड्स का जन्म 7 मार्च 1952 को सेंट जॉन्स, एंटीगुआ, ब्रिटिश वेस्ट इंडीज, एंटीगुआ और बारमुडा में हुआ था। उन्होंने मिरियम रिचर्ड्स से शादी की है। उनके 2 बच्चे हैं। तेज गेंदबाज को चौका मारते समय चेहरे के हाव भाव लगभग खत्म हो जाते। रिचर्ड एक क्रिकेटर थे जिन्होंने वेस्ट इंडीज टीम का प्रतिनिधित्व किया था। उनके बेटे मार्ली रिचर्ड्स इंग्लैंड के क्रिकेट खेलते हैं। उनके 2 भाई डोनाल्ड रिचर्ड्स और मार्विन रिचर्ड्स के नीलावर्ट आइलैंड्स का लिए क्रिकेट खेला। वेस्टइंडीज़ के 4 क्रिकेट विश्व कप खेले, 1975 और 1989 में विजेता, 1983 में उपविजेता और 1987 में पहले दौर में। उन्होंने 1984-1991 तक वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम की कप्तानी की और कभी भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी। उन्होंने कुल 121 टेस्ट मैच में 1974 से 1991 और 187 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। दिसंबर 2002 में उन्हें विजयलाल द्वारा सर्वकालीन महान एकदिवसीय बल्लेबाज के साथ साथ सर डॉन ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर के बाद सर्वकालीन तीसरा सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज चुना गया था। उन्हें सर्वकालीन महान बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। 1980 के दशक में अपने प्रमुख वर्षों के दौरान उन्होंने भारत के तत्कालीन प्रमुख शूटिंग ब्रांड ओनेली बिमल के लिए मॉडलिंग की। इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में समरसेट और ग्लैमरगन का प्रतिनिधित्व किया। आश्चर्य की बात यह है कि सर डॉन ब्रैडमैन के सामान श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के लिए रिचर्ड्स की विदाई टेस्ट पारी पे उन्हें कम से कम 20 का स्कोर बनाना था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह 50 के टेस्ट बल्लेबाजी औसत या उससे कुछ ऊपर के साथ रिटायर हो जाए। ऑस्ट्रेलियाई सर डॉन ब्रैडमैन और सैनबर्ग, अंग्रेज सर जैक्स हॉब्स और साथी वेस्टइंडीज सर गारफील्ड सोबर्स के साथ साथ 5 विजेता क्रिकेटर्स ऑफ द सेंचुरी में से एक के रूप में चुना गया। ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ उनके करियर का सबसे स्कोर 189 रन था, जिसे आधिकारिक तौर पर विजयन के सर्वकालीन महान व्यक्तिगत एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजी प्रदर्शन के रूप में दर्ज किया था। कैलेंडर वर्ष 1976-77 में 90 की औसत से 1710 रन बनाए, जिसमें 7 शतक शामिल थे। 2006 में पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ द्वारा तोड़े जाने तक रनों की संख्या क्रिकेट इतिहास में किसी विषय वर्षों के लिए एक रिकॉर्ड थी। वेस्टइंडीज के प्रत्येक विश्व कप फाइनल जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1975 में ऑस्ट्रेलिया की पारी के दौरान 4 रन आउट किए और 1989 में इंग्लैंड के खिलाफ 138 रन बनाए। वह भारत के खिलाफ 1983 के फाइनल में वेस्टइंडीज का 6 स्कोर भी थे 33 रन, लेकिन भारत मैच जीत गया। हालांकि रिचर्ड्स ने पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में विजयी 80 रन बनाए। ब्रायन लारा के करियर के अधिकांश समय में उनकी कड़ी आलोचना की गई, यह तक कि 2004 में एंटीगुआ में इंग्लैंड के खिलाफ उनकी रिकॉर्ड तोड़ने वाली 400 रनों की पारी को क्रिकेट इतिहास की सबसे सर्वाधिक पारियों में से एक करार दिया गया। रिची बेनोट की ड्रीम 11 में मध्यम बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया गया था। इंग्लैंड के खिलाफ 1985-86 की घरेलू श्रृंखला के दौरान रिचर्ड्स ने एंटीगुआ में 56 गेंदों में शतक बनाया। 2006 एशेज के दौरान ऑस्ट्रेलियाई एडम गिलक्रिस्ट द्वारा 53 गेंदों में शतक दर्ज करने से पहले यह अब तक का सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बना रहा। ESPN द्वारा ऑस्ट्रेलिया के सर डॉन ब्रैडमैन के और साथी वेस्टइंडीज इंडियन गारफील्ड सोबर्स सब समकालीन तीसरे महानतम क्रिकेट के रूप में वोट किया गया। एक विश्लेषण एथलीट रिचर्ड्स ने 1974 फुटबॉल विश्व कप क्वालिफायर में एंटीगुआ का प्रतिनिधित्व किया था। भारतीय अभिनेत्री नीना गुप्ता के साथ रिलेशनशिप में थे। गुप्ता की बेटी मासाबा एक फैशन डिजाइनर है। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज तेज गेंदबाज और मैदान के बाहर अच्छे दोस्त डेनिस लिली के साथ मैदान पर तीखी पसंदीदा थी। रिचर्ड्स ने जीत हासिल की, यह तक कि लिली के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रैंक वाले गेंदबाज के रूप में। अपने कार्यकाल के दौरान भी रिचर्ड्स को उनके 7 आउट में से प्रत्येक में उन्हें 48.43 रन का नुकसान हुआ। भारत के सुनील गावस्कर के साथ साथ पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान के पसंदीदा बल्लेबाज। दक्षिण अफ्रीका के विद्रोही दौरों में भाग लेने के लिए एक ब्लैक चेक की पेशकश की गई थी, जो अपनी रंगभेद प्रथाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिबंध झेल रहा था। रिचर्ड्स, जो सवै नस्लीय भेदभाव के मुखर विरोधी थे, ने उस प्रस्ताव को सिर से अस्वीकार कर दिया।